नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ कक्षा 6 इतिहास की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है भारत के प्रमुख महाजनपद। इसमें शिक्षण बिंदु है मगध जनपद, मगध के प्रमुख शासक, वज्जी जनपद। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहाँ पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय इतिहास प्रकरण भारत के प्रमुख महाजनपद। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपद के संबंध में प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों के संबंध में प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। अवबोधात्मक, विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों के विषय में सीखे गए ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों की गतिविधियों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर एक कौशल इसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत के प्राचीन मानचित्र के प्रमुख महाजनपदों को अंकित करने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों की तालिका तैयार करके प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों से संबंधित घटनाओं पर आपसी विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का सही निर्णय ले सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षापयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी भारत के प्रमुख महाजनपदों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कबीला जितना भूभाग पर रहता था उसे क्या कहते हैं? जनपद। प्राचीन समय में जनपद शासन की व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? राजा। राजा की सहायता के लिए कौन होते थे? मंत्री आदि। मंत्री आदि जहां बड़े क्षेत्र में काम करते थे उसे क्या कहते हैं? महाजनपद। भारत के प्रमुख महाजनपदों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम प्रमुख महाजनपदों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे मगध जनपद, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश के प्रमुख महाजनपदों के नाम बताइए? मगध, वज्जी, काशी आदि। मगध जनपद के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। यह यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियों तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार। मगध 200 सालों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। मगध में गंगा और सोन नदियां बहती थी। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जनपद औजार और हथियार बनाने में निपुण था? मगध जनपद। लोहे अयस्क की खदानें कहाँ पर थी? मगध में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है मगध के प्रमुख शासक, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ की राजधानी थी? मगध। मगध के प्रमुख शासक कौन कौन थे? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे।
महापद्मनद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया था। शिशुनाग वंश में शिशुनाग नामक शासक हुआ था। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। यहाँ बौद्ध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, शिशुनाग वंश के प्रमुख शासक कौन थे? शिशुनाग। मगध का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? महापद्मनंद। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है वज्जी जनपद, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, अंग महाजनपद का क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है? बिहार के मुंगेर भागलपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जनपद संघात्मक गणराज्य था? वज्जी। वज्जी जनपद के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था, जिसे गण या संघ कहते थे। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में वज्जी की राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ पर अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। फिर है बौद्ध प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य में किसके जीवन का सजीव वर्णन मिलता है? संघ के जीवन का। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियां, दास तथा कमकार किन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? गण या संघ में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वज्जी की राजधानी थी वैशाली, मगध, पाटलिपुत्र, राजगीर। मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र या पटना। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, सत्य या असत्य? मगध के प्रमुख शक्तिशाली शासक कौन कौन थे? मगध में कौन कौन सी नदियां बहती थी? गृह कार्य में लिखेंगे, मगध जनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और वज्जी जनपद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।